हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से जो हमारा परीक्षा फार्म है वह है रिजेक्ट हुआ या नहीं हुआ है, यह पता हम कैसे करें। क्योंकि यहाँ पर लगभग जो एक आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार पता चला है कि 7,000 से अधिक फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, और जिनमें से काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं चल पाता है कि उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर किस कारण उनका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी है जो यहाँ पर एमपी वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी उनके पास समय है। अभी जो फॉर्म संशोधन की तिथि है वो 25 फरवरी आयोग के द्वारा कर दी गई है। तो अभी आपके पास समय है, आप लोग बिल्कुल यह जान लीजिएगा, बिल्कुल एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, और रिजेक्ट हो गया है तो अभी जाके आप संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं वो जो नोटिफिकेशन आया है आयोग की तरफ से, वह नोटिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, यह रहा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग का नोटिफिकेशन, जिसमें साफ कहा गया है कि जो आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 20/2/2025 कर दी गई है, जबकि आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की अंतिम तिथि 25/2/2025 यहाँ पे कर दी गई है। तो दोस्तों, आइए हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म हैं वो दोस्तों क्यों यहाँ पर रिजेक्ट हो गए हैं, वो कौन कौन सी गलतियों के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म आपके मध्य प्रदेश में जो आपकी भर्ती निकाली गई है वो टोटल भर्ती यहाँ पर 10,758 पदों पर निकाली गई है, जिसमें से जो मिडिल के हैं 1 to 6 to 8 के जो आपके पद हैं वो यहाँ पर पद हैं आपके 8,659, और वहीं प्राइमरी के पद इसमें हैं 2,099 पद यहाँ पे प्राइमरी के हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी के भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा और मिडिल के लोगों ने भी फॉर्म यहाँ पे भरा होगा, तो दोनों के लिए यहाँ पे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि फ़ोन का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया आपकी 28 जनवरी से शुरू हो गई थी, और अब ये 20 जनवरी तक चलने वाली है, और 20 फरवरी तक चलने वाली है, और 25 फरवरी तक आप संशोधन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपके आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं वह सबसे अधिक 2 कारणों से यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। वह 2 कारण कौन से हैं आपके, कि आपने अगर आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम फिलअप किया है, या फिर आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार फिलअप की है, तो यहाँ पे आपका आवेदन फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे जो कारण रहा है वो आपका रहा है फ़ोटो और सिग्नेचर। अगर आपकी फ़ोटो 3 महीने से पुरानी है तो भी यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और आपने सिग्नेचर पूर्ण रूप से सही नहीं किए। आपके सिग्नेचर मान के चलो आपने ऐसे ऐसे कर दिए, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आपके यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब दोस्तों, हमें यह पता कैसे चलेगा कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपने जब भी फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपने उसमें अपना एक मोबाइल नंबर दिया होगा, साथ में ईमेल आईडी भी दी होगी। अगर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों सही दिए हैं तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म रिजेक्शन है उसका मैसेज यहाँ पे इन दोनों जगह आपको शो होगा। इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही चेक कर लें, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आपका मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर दोनों में से कहीं एक जगह यहाँ पर मैसेज ज़रूर आया होगा कि आपका इस कारण से जो है वो फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ होगा। अगर इन दोनों कारण के फलस्वरूप कभी कभी होता है कि ये दोनों कारण के फलस्वरूप भी यहाँ पे वो है कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट तो हो जाता है लेकिन आपको मैसेज नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आप अपना फॉर्म एक बार, जो आपकी फॉर्म संशोधन की तिथि है आपकी 25 फरवरी, उस 25 फरवरी को आप उससे पहले मतलब 22-23 को आप एक बार ज़रूर अपने फॉर्म को लॉगिन करके
अपने फॉर्म को एक बार ज़रूर लॉगिन करके यहाँ पे देख लें कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, वरना फिर हो सकता है कि आपको ईमेल में और फ़ोन में किसी प्रकार का मैसेज ना आया हो और आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया हो और फॉर्म संशोधन की डेट भी निकल गई हो। इसलिए दोस्तों आप बहुत ही बिल्कुल सतर्क रहें, क्योंकि जो आयोग है वो विभिन्न कारणों के फलस्वरूप यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। लेकिन अभी तक जो डाटा मिले हैं 7,000 प्लस स्टूडेंट के जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं वो आपके फ़ोटो के कारण, सिग्नेचर के कारण और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के हिसाब से आप डाल देते हैं और जो मार्कशीट में होती है वो अलग होती है। इसके कारण यहाँ पे आपके फॉर्म ज़्यादा रिजेक्ट हो गए हैं। दोस्तों जो फ़ोटो आप कैंडिडेट ने लगाई हैं वह फ़ोटो ज़्यादातर आप बिल्कुल तिरछा चेहरा है किसी का, तो बिल्कुल जो साफ फेस होना चाहिए, क्लियर फेस बिल्कुल सामने होना चाहिए। बैकग्राउंड उसका ज़्यादातर वाइट होना चाहिए। जो वाइट बैकग्राउंड वाले हैं बिल्कुल आगे उनका चेहरा है वो फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हुई है। जो ज़्यादातर जिनका लाइट है बैकग्राउंड, ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड है, वो फॉर्म यहाँ पर उनके रिजेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों अभी भी समय है, आप सभी लोग आयोग की वेबसाइट पर जाके अपना लॉगिन करके एक बार फॉर्म अपना चेक कर लें, अपनी ईमेल आईडी चेक कर लें और मोबाइल नंबर में आपका मैसेज आया हो तो वो चेक कर लें, वरना हो सकता है कि आपका फॉर्म लास्ट डेट से पहले, जो आपकी फॉर्म संशोधन की डेट है उससे पहले भी 24 तक भी रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप बिल्कुल एक बार फॉर्म अपना चेक कर लें कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।